कहीं ये वही तो नहीं दीदी? रेहान को जब मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था तो यही हुलिया सुना था। 6 फुट ऊंचा और सर पर हैट। और वैसे भी ये आदमी है कौन? अचानक से हमारे देश में आ गया है और एक पार्टी रख दी और सबको इनवाइट किया है। देखो ना, इस पार्टी में सारे नामचीन लोग आए हुए हैं। आखिर ये आदमी है कौन? So sorry, I'm so sorry. It's okay. तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ रहे, तो मैं उसके साथ यश के साथ आई हो। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे भी यहाँ का इनविटेशन मिल गया। तो अब मैं समझी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको भी यहाँ का इनविटेशन मिला था, क्योंकि आप यहाँ रीम के साथ आना चाहते थे, उसके साथ वक्त बिताना चाहते थे। ऑफ कोर्स, ये जानते हुए भी कि मैंने उसे घर के बाहर निकाल दिया था, तो अब घर में तो उसके साथ वक्त नहीं बिता सकते ना आप। तो ऐसे ही बाहर मिलके उसके साथ आप वक्त बिता रहे हैं। अच्छा है, वेरी नाइस। Good evening, everyone. Thanks to all of you. You all came to my party. Cheers! प्रथा तो वैसे भी मेरे साथ पैसों के लिए रह रही है, तो जैसे जीना चाहती है अपनी जिंदगी जी, मुझे भी तो रीम के साथ मूव ऑन करना है। मैं यहाँ किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि मुझे यहाँ मेरे देश की आर्मी ने भेजा है मिशन के लिए। मैं यहाँ किसी को पता नहीं चलने दूंगी। मैं यहाँ आई हूँ असुरों के उस सरदार के अंत के लिए, और आज रात को मैं उसका अंत करके रहूंगी। तुम ऋषभ को इसलिए सुना रही थी ना क्योंकि तुम दीदी, मैं बस चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में अपने प्यार के साथ आगे बढ़े। झूठ, तुम ऋषभ से प्यार करती हो। तुम्हारे हर एक लफ्ज में उसके लिए प्यार झलक रहा था। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच में चाहती हूँ कि ऋषभ अपने प्यार के साथ आगे बढ़ जाए, और ये सिर्फ तभी होगा जब वो मुझे किसी और के साथ देखेगा। और वैसे भी इस वक्त प्यार से बढ़कर मेरा इंतकाम है। आज इस पार्टी में मुझे पता लगाना है ही कि वो करण असली असुरों का सरदार है कि नहीं, और अगर है तो आज ये हीरों की प्रदर्शनी रख के इसके पीछे क्या साजिश रच रहा है। दीदी, मैंने रिहान को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। वाह यार, डैम गुड। क्या प्लान बनाया आपने? आप तो सच में मास्टरमाइंड हो। आज डायमंड एग्जीबिशन शार्प 10:30 बजे शुरू होगा। शार्प 12 बजे सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और तब हमें वो हीरा चोरी करना है। वो बेशकीमती हीरा जो कोहिनूर से कम नहीं। हमारे देश में इस बेशकीमती डायमंड के सोचो कितने पैसे मिलेंगे। मैं गवर्नमेंट से कहूँगा। मैं इस हीरे को म्यूजियम में रखने वाला था, पर इतनी टाइट सिक्योरिटी और निगरानी होने के बावजूद वो चोरी हो गया, और फिर मुझे इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनविटेशन हमें भी आया है, लेकिन शायद तुम्हारी पत्नी को गलतफहमी हो गई है, नाराज हो गई हो तुमसे। वो मुझसे कुछ नाराज वराज नहीं है। ओके रियली? लेकिन मैं हूँ। मेरे घर से निकलने के बाद तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की ना ऋषभ? प्रथा से प्यार हो गया है क्या? तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करते ना? अगर मिस करते एक फोन कॉल तो कर लेते कम से कम। बता दो अगर प्रथा से प्यार हो गया। कुछ नहीं है रीन, ये तो गलत वजह से गलत लड़की से शादी हो गई, लेकिन जब सही वक्त आएगा ना तो सही इंसान के पास भेज भी देंगे इसको। लेकिन वो तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। जाएगी। जिस दिन उसे ऐसा इंसान मिल जाएगा ना जिससे वो प्यार करती है, उस दिन मुझे भी छोड़ के चली जाएगी।
बड़ी होंगी एक दिन शेष नाग मुझे वरदान देंगे और नागलोक की नागिन शेष नागिन बनाएंगे। समय नहीं है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतने सालों बाद अपने इस महल में अपने बाबा के साथ वापस आई हूँ। प्रथा, हमारा यहाँ आना लिखा था। अब तुम ही सोचो, राम नवमी के दिन पे और तुम्हारे जन्मदिन के दिन पे हम यहाँ इस जगह पे बाबा के साथ। प्रथा, ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने से पहले हमें पूजा कर लेनी चाहिए। हाँ, 3:30 से 4:30 बजे के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त है, चांद की शक्ति पूरे उफान पे होती है। तुम्हें इसी 1 घंटे में पूजा पूरी करनी होगी। तुम्हें याद है, ये वही रात है जिस दिन तुम्हें अपनी नागमणि बाहर निकालकर शिव जी के सामने रखनी होगी। ये गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल है, साक्षात वो जल जो शिव जी की जटाओं से निकलता है। तुम्हें अपनी मणि निकालकर इसी गंगा जल में रखनी है और मणि का रुद्रा अभिषेक करना है। समायरा, तुम्हें सब कब से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ? चलो। आओ बेटा, नाश्ता करो। आइए भाई साहब, आइए ना, आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। आज राम नवमी है, राम जी का जन्मदिन। सीमा जी, आज के शुभ दिन पर आपकी बड़ी बहू प्रथा का भी जन्मदिन है। अब आप सबको लग रहा होगा कि मुझे ये बात कैसे पता। जैसे प्रथा ने बताया कि मैं इसका गुरुजी हूं, तो गुरु को शिष्य की हर बात पता होती है। और मेरी शिष्य भी कैसी, इतनी होनहार, वफादार। अब सबके लिए इसके दिल में कितना प्यार है। प्रथा, तुमने हमें बताया नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम दोनों आओ मेरे साथ, तुम लोग भी आ जाओ। सुनो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हैप्पी बर्थडे प्रथा। थैंक यू। ग्रेट आइडिया बड़ी मॉम। अब हम सब लोग पार्टी एंजॉय करेंगे। आप आएंगे ना? मेरा जन्मदिन है। आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा। भाभी, देखना हम आपके बर्थडे पे क्या धूम मचाते हैं। बॉलरूम पार्टी, सबकी एंट्री मास्क में होगी। इस घर में ही आपका फर्स्ट बर्थडे है। चलो राधा, पार्टी की तैयारियां शुरू करते हैं। जी परचाई जी, आइए। प्रथा, many happy returns of the day. थैंक यू। रियान, ये जो मैंने देखा, ये प्रथा यश के सामने कुछ ज्यादा ही नाटक करती है। भाई के सामने की असलियत दिखाएंगे। जब भी अपनी फियांसे का कहीं जाता हूँ, मेरी गाड़ी में आके बैठ जाती है। और भाई का चेहरा देखा था जब इसने बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे पहले कुछ गड़बड़ लग रही थी, मुझे पहले कोई डाउट था मुझे। और भाई ने कुछ बोला भी नहीं जब बर्थडे सेलिब्रेशन की बात हुई। तो मैं इसका बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। हेलो,
आज घर आ जाओ, प्रथा भाभी का बर्थडे है। बड़ी मॉम ने उनके लिए सेलिब्रेशन रखा है। क्या? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उसकी बर्थडे पार्टी में आऊंगी? अरे यार रिहान, उसने मुझे घर से बाहर फेंका है। मैं उसका चेहरा तक नहीं दिखना चाहती हूँ, और उस घर में तो मैं पैर भी नहीं रखूंगी। रखोगी, जैसे उस लड़की ने तुम्हें घर से बाहर फेंका ना, आज भाई उससे वैसे ही घर से बाहर फेंकेंगे। तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगी क्या वो? अरे और उन लोगों ने एकदम से हम पर अटैक कर दिया सबके सामने। चाय और कचौरी के साथ कहानी सुनने का मजा ही कुछ और। ये बात सही बोली आपने। तो मैं क्या कह रहा था माँ, वहाँ बहुत सारे लोग थे पर किसी को कुछ भी नहीं हुआ, चोट नहीं पहुंची, किसी को भी हानि नहीं पहुंचने दी हमने, है ना। इनफैक्ट शॉपकीपर का भी कोई सामान चोरी नहीं हुआ, सब कुछ सही सलामत है। उसने तो हमें गिफ्ट भी दे दिया, वही जो हमारी भाभी को बहुत पसंद था। भाई, पर गुंडों को तो आप हैंडल करे थे ना, तो भाभी को चोट कैसे लग गई? अरे तुम्हारी भाभी है ना, इनको हीरो बनने का बहुत शौक है। तो जब वो मुझ पर अटैक कर रहे थे, एकदम से सामने आके खड़ी हो गई, जैसे कि इसके पास कोई सुपर पावर्स है और इसको गोली लगी तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, है ना? कोई बात नहीं, देखो लेकिन आइंदा दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? नहीं बेटा, तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब छोड़ो ना इन बातों को। लेकिन आज अगर तू सही सलामत है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रथा की वजह से। निशाना तुझ पे लगा था, लेकिन प्रथा ने अपने ऊपर ले लिया, तुझे बचा लिया बेटा। आज इसके प्यार की वजह से इस घर का बच्चा ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच प्रथा। सही बोला माँ आपने। मैं हेलो, मैं आता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था। आप नीचे जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये वायर यहाँ ऐसे नहीं हो सकती, किसी ने जानबूझ के किया है। कल आपने प्रथा को बचा लिया, आज मेरे भाई ने बचा लिया, वहां से उठा लाया, पर आज रात को इसे कोई नहीं बचा सकेगा। रात को इसकी मौत लिखी है, आप मास्टरमाइंड होकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज रात मैं इसे मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। कोई ऋषभ को क्यों मारना चाहता है, और मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? भाभी बहुत बुरे तरीके से लग गई ना आपको। कोई नहीं यश, चलो आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे थोड़े उदास हो, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें वो मैसेज किया था, पर दोबारा ऐसा कुछ मत करना। एक रिहान ही है जिसने मुझे मेरे नागिन रूप में देखा था, पर मैंने इसे सम्मोहित करके इसकी यादों से मेरा वो रूप भुला दिया था। पर इतना तो मुझे पता है कि ये मुझसे गुस्सा है, तो गुस्से में आके कहीं इसी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर उस 5वें असुर से तो नहीं ऐसा कुछ करवाया जिसकी वजह से मेरी शक्तियाँ चली गई। पता तो मुझे लगाना है। मेरे कमरे में आके मिलो। क्यों बुलाया मुझे? क्या करने वाला था उसके साथ? क्या करने वाला था? मतलब आखिरी बार बोल रहा हूं, उस लड़की पर आंच नहीं आनी चाहिए। आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो मेरी भाभी है ना, मुझे उससे कोई मतलब है ना आपको। तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप तो देशद्रोही हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और यहाँ एक लड़की को बचाना चाहते हैं। क्यों?
क्या लेना देना? तूने मैसेज भेजा कि नहीं तू उस लड़की को मार देगा? कौन सा मैसेज? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गया कि तूने मैसेज भेजा था? फोन चेक कर, निकाल। मेरे कमरे में आके मुझसे मिलो। व्हाट? पर मैंने आपको कोई मैसेज नहीं भेजा। हेलो? अगर इसने मैसेज नहीं भेजा तो किसने भेजा? मैंने। मैंने ही दीदी को कहा था कि वो रेहान के फोन से असुरों के सरदार को मैसेज करे।